कौन सा समाचार रहा सुर्खियों में, किस घटना को नहीं मिल पाया मीडिया में स्थान, कौन सी खबर सही जगह से चूकी, क्यों चली गई फ्रंट पेज की न्यूज भीतर के पन्नों पर, कौन से लेख का क्या है सार, क्या रहा हर दिन का खास, आप देखेंगे सलिल संदेश के साथ। अब प्रस्तुत है सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर मोदी का समाचार लोक। नमस्कार, सलिल संदेश के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। रोजाना की तरह मैं मोहनलाल मोदी और मेरे साथी सनाउल्लाह खान साहब, हम दोनों समाचार की समीक्षा को लेकर आपके सामने मौजूद हैं। अखबारों की जगह, खबरों का स्थान, कौन सी खबर अहम और किसने क्या प्रभाव छोड़ा, इसको लेके सनाउल्लाह साहब की तरफ मुखातिब जी हम बताएं सर। आज भास्कर से चर्चा शुरू करते हैं। जरूर जी। एससीओ समिट की बात है, शिखर सम्मेलन हुआ जो, तो इसके अंदर सर पीएम मोदी, तीनों शक्तियां, हाँ, मतलब रूस, चाइना और भारत, हाँ, तो ये क्या कह रही है सर खबर, मेरे सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। हाँ। दरअसल ट्रंप जिन उम्मीदों के साथ में हावी हो रहे थे वैश्विक परिदृश्य पर, उसके अनुरूप उनको रिजल्ट नहीं मिल रहे। उनके अपने घर में उनकी आलोचना हो रही है। हाँ, उनने ये जरूर कर दिया है कि जो चीन और भारत एक दूसरे को फूटी आंखों नहीं सुहा रहे थे, आज वो एक साथ खड़े हुए हैं। जी। रूस तो हमारा परम मित्र है ही जी। और उसकी मित्रता चीन से भी जग जाए। जाहिर है इसमें रूस की जो महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है वो यही है कि वो चीन और भारत को अब एक साथ लेके चल रहा है। जी। भारत की जो उपयोगिता और उसकी उपलब्धियां हैं वो यही है कि उसने अपने मुद्दों से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जी। उसने कहा हम रूस से तेल खरीदते रहे हैं, खरीदते रहेंगे, तो वो खरीद रहा है। भारत ने कहा कि आतंकवाद के मुद्दे पे दोगला रुख नहीं चलेगा, तो वो आज भी कायम है। जी। यानी जिस मामले को लेकर पाकिस्तान और चीन एकजुट थे, उस मुद्दे को एससीओ में उठाने से नहीं चुके पीएम मोदी। जी। और ये बहुत बड़ी सफलता है भारत की कि जब वो आतंकवादी विरोधी प्रस्ताव पर बोल रहे थे तो उस प्रस्ताव पे हस्ताक्षर करने के लिए शहबाज शरीफ मजबूर हुए। जी। पहलगाम मुद्दे पे शहबाज शरीफ के भी साइन है। तो ये बड़ी जीत है भारत की और विश्व अब ये मान रहा है कि मोदी को नकार के या मोदी को अनदेखा किए कोई बड़ा निर्णय अब वैश्विक परिदृश्य पर लेना मुश्किल है। जी। अच्छा, शहबाज शरीफ की मौजूदगी भी रही, दरकिनार किया गया, कुछ मीडिया में ऐसा चर्चा चलती रही। हाँ। तो क्या कहते हैं, पीएम मोदी ने अपना सख्त रुख वहां पर दिखाया। देखिए, पाकिस्तान एक दिग्भ्रमित देश है। जी। हालांकि भारत के हर नागरिक को इस बात का आज भी एहसास है कि आखिर वो हमारा छोटा भाई है। जी। लेकिन कहते हैं ना, छोटा भाई ये बिगड़ जाए तो फिर वो थप्पड़ और घूंसों का याद ही हो जाता है। जी। और इसी का वो अधिकारी होता है। जी। लेकिन पाकिस्तान की जनता के प्रति सहानुभूति होना चाहिए। जी। तो जनता का दोष नहीं होता। ये खेल राजनेता खेलते हैं। पाकिस्तान का विभाजन भी नेताओं की वजह से हुआ। अगर पाकिस्तान भुखमरी की चपेट में आ चुका है, आतंकवाद का पोषक बन गया, तो ये जनता का काम नहीं है, ये नेताओं का काम है। और मैं तो एक भारत का आम नागरिक, जागरूक नागरिक होने के नाते यही उम्मीद करूंगा कि पाकिस्तान को समय रहते लाइन पे आ जाना चाहिए। जी। भाई तुम भारत का पक्ष नहीं रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, भाई विरोध करना तो छोड़ दो कम से कम। बिल्कुल सही। जब तुम्हें मालूम है अफगानिस्तान टुकड़े टुकड़े को मजबूर है, तुम्हारा एक सिरे पे जो है, चाइना तुमसे बहुत दूर है, अभी भारत तुम्हारे बगल में खड़ा हुआ है, बॉर्डर से बॉर्डर मिलता है तुम्हारा, उससे तुम विरोध बोल लेके बैठे हो, तो तुम्हारा कहाँ भला होने वाला है। और ये तय है जब भी भला करेगा भारत ही करेगा। और आज दिख भी रहा है कि भारत अगर नहीं चाहता कि पुतिन और जिनपिंग शाहबाज से बात ना करें या करें, तो वही होता है जो मोदी चाह रहे हैं या भारत चाह रहा है। वो हो गया कि सामने से निकल गए पुतिन और मोदी, लेकिन शाहबाज शरीफ तक देखा तक नहीं। तो ये उसको समझना चाहिए। उसका उपयोग हो रहा है बस। जी। एक और खबर है इसमें, इंदौर से जुड़ी हुई है, मध्य प्रदेश से। तो इसमें स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का मामला, फिर से अव्यवस्था का मामला आया। MYH के NICU में चूहों ने 2 नवजातों के हाथ कुतर डाले। फिर वो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ऐसी हाल है। क्या कहेंगे सर इस पे, क्या कह रही है ये खबर। ये पहली घटना नहीं है, पहली बात तो जी। चूहों द्वारा बच्चों को कुतरा, बच्चों का बड़ों को कुतर जाते हैं वो। जी। उनकी स्थिति शवों को खा जाते हैं। जी। अब ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है। चूहे हो या कीट पतंगे हो, ये वहीं आते हैं जहां हमारा हाथ नहीं पहुंचता। इनको एकांत चाहिए होता है।
जाहिर है स्वास्थ्य विभाग हो, अस्पताल हो, कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पे सफाई का विशेष ध्यान नहीं रखा जाता, और जिस तरह के जो जीव हैं, चाहे वो चूहे हों, चाहे वो अन्य कीड़े मकोड़े हों, वो उन्हीं स्थानों से पनपते हैं जहाँ हमारे हाथ नहीं पहुंचते। जाहिर है सफाई व्यवस्था कमजोर है। वो कह रहे थे हमने अभी उसको पेस्टिसाइड कराया था, तो ये सब फिर करा देंगे, तो कुल मिला के खर्चे पे खर्चा, परिणाम शून्य के शून्य। तो इस बारे में स्वास्थ्य विभाग का जो सिस्टम है वो नकारा है। और फिर महाराजा यशवंत सिंह हॉस्पिटल जैसे जगह पे जहाँ पे लोगों की आस्था का केंद्र है, वो के कहीं इलाज नहीं हो रहा तो MYH चलो, वहां का ये स्थितियां होती हैं, तो समझ में आता है मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग का क्या ढर्रा चल रहा है। इसको सुधार की आवश्यकता है, सरकार इस पे फोकस करे तो अच्छा है। सिस्टम की लापरवाही सीधी बिल्कुल 100%। जी। अब आगे बढ़ते हैं सर। इसी में एक और खबर है, फ्रंट पेज है ये भास्कर का। ठंडे पड़ रहे तेवर, ट्रम्प टैरिफ की तल्खी के बीच नया रूप, भारत से रिश्ता 21वीं सदी के लिए सबसे अहम, नई ऊंचाई छू रहे हैं। अमेरिका की तरफ से है ये। हाँ, क्या कहना है, ये क्या कह रही है सर खबर? एक तरफ SCO समिट, दूसरी तरफ अमेरिका का रुख। दरअसल अभी अपन बात भी कर रहे थे इस मसले पे जी कि ट्रम्प ने जो चाहा वो हो नहीं पाया जी। एक तो झटका कोर्ट का आ गया, और फिर उनके अपने मंत्रिमंडल में लोग विरोध कर रहे हैं जी। और बहुत नजदीकी लोग उनको अभी भी उलाहना दे रहे हैं कि क्यों आपने एक अच्छा मित्र खो दिया। आज की खबर में शायद इसी का कोई पार्ट होगा कि उनके लोग ये उन्हें समझा रहे हैं कि आपने एक पाकिस्तान जैसा पिद्दी सा देश, उसको आपने एक अपना बड़ा ग्राहक मान के आपने भारत जैसा आपने एक मित्र खो दिया। तो ये कुल मिला के ये तो क्लियर है कि ट्रम्प जो है वो सोचते बाद में शायद पहले कर बैठते हैं। बिल्कुल सही। तो वो समझ में आ रहा है, अब उनको लग रहा है कि भारत तो अपने कदकाठी से बिल्कुल भी एक इंच नीचे नहीं आया है। पुतिन गले लगा रहे हैं, पुतिन वेट कर रहे हैं। कल की जो घटना है वो यही है कि जब मोदी जी को आने में देर हो रही थी तो वो काफी देर तक वेट करते रहे कि मोदी जी आए तो हम जाएं। तो मोदी जी को कार में बिठा के फिर वो साथ में लेके गए और गुप्त चर्चा भी की उनने, कॉन्फिडेंशियल जो भी मैटर था। तो कुल मिला के वो जो कद है भारत का, मोदी मतलब भारत, तो भारत का जो कद है वो अपना 1.5 अरब का असर पर्याप्त रूप से दिखा रहा है। तो अमेरिका के यदि तेवर ढीले पड़ते हैं तो इसे अहम का मुद्दा ना बनाते हुए ट्रम्प को ये मान लेना चाहिए कि जब समय और परिस्थितियां अनुकूल ना हो तो नरम पड़ जाना अच्छा। एशिया यूरोप में दोनों जगह शांति बनी रहे, तनाव कम होंगे तो विश्व थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा तरक्की के रास्ते पर। और भी खबरें हैं मध्य प्रदेश की भी बाकी तो सेम ही है सारे पेपरों में। जी। अब आगे रुख करते हैं सर पत्रिका की ओर। पत्रिका का फ्रंट पेज विज्ञापन में बधाई है इनको। बिल्कुल सब बधाई। अब एक मध्य प्रदेश से जुड़ा मामला है सतना का। खाद का संकट नहीं, कतारें कर रही इनकार। हकीकत है, ये ग्राउंड रिपोर्ट है इनकी। क्या कह रही है सर खबर? ये खाद का संकट नहीं, याद है हमने 2-3 दिन पहले भिंड वाले मामले पे बात की थी। भिंड वाले मामले में 2 चीजें थी जी। विधायक कह रहे थे कि खाद कलेक्टर उपलब्ध नहीं करवा पा रहे, तो मेरे पास लोग आते हैं, रोते हैं, गुस्सा होते हैं, तो मैं इसलिए उनके यहाँ जिंदाबाद मुर्दाबाद करने गया था। कलेक्टर साहब कह रहे थे कि चूंकि हमने इनके नाके लगा दिए हैं तो इनकी रेत की कालाबाजारी नहीं चल पा रही, इसलिए ये हमें मौका दिखा रहे हैं। तो दरअसल वो मामला दोनों ही गड्ढमड्ढ मामला था। वो इसलिए नाराज थे कि मेरे इलाके में बैरियर क्यों लगाया। और जहाँ तक खाद की बात है तो खाद का संकट जाहिर है। हाँ, उसमें खाद बहाना बन गया था भड़ास निकालने का, लेकिन ये सत्य है कि खाद का संकट तो नहीं है। विधायक जी को मुद्दा मिल गया था खाद के बहाने के, आज कलेक्टर साहब को ठीक कर देते हैं। तो बस ये था, बाकी खाद का संकट वाकई में नहीं है, क्योंकि संकट होता तो बोरियां नहीं मिलना चाहिए फिर महंगी रेट पे। ब्लैक में तो मिल जाती हैं, लाइन में नहीं मिलती। इसका मतलब ये खाद की कालाबाजारी हो रही है, भ्रष्ट अफसरशाही इसमें मिली हुई है। और कोई आश्चर्य की बात नहीं है, राजनेताओं का भी संरक्षण हो तो इस पे शासन को उसकी छवि खराब होती है। और किसान का मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पे हमेशा सरकार के लिए गले की फांस बनता रहा है। कम से कम मध्य प्रदेश में हालात थोड़े से संतुलित हैं, तो सरकार को ये चाहिए कि वो उनको ठीक करे, संबंधित कलेक्टर है उनको राइट करे। जी। अब आगे बढ़ते हैं सर खबर की ओर। बाकी सेम खबर है, चीन में मोदी ने दिखाई भारत की ताकत। जरूर लीड है इनकी, अच्छी खबर ही है। एक मामला ये जरूर है सर, ये बॉटम में है, चैट बॉट के बहकावे में किया मां का कत्ल फिर सुसाइड।
डार्क साइड वाला मामला है ये। हाँ हाँ। क्या कह रही है सर खबर ये? जब एआई का प्रादुर्भाव हुआ उस वक्त कुछ लोगों ने कहा था कि यदि इसे ठीक से प्रयोग किया जी तो ये लाभकारी है, जी और यदि इसका गलत उपयोग हुआ तो ये विनाशकारी भी सिद्ध हो जी। सकता है, और वो चीजें सामने आ भी रही हैं। जी अब चैटबॉट हो या फिर अन्य विकल्प हो, सोशल हम्म। मीडिया दरअसल 99% तो कचरे से भरा हुआ है। जी अब ये जो मामला बता रहे हैं इसमें कितनी गंभीर बातें हैं कि सोशल मीडिया और ये जो कृत्रिम मेधा जिसे कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ये लोगों को प्रेरित कर रही है हत्या के लिए, आत्महत्या के लिए। मतलब बेटे को माँ के खिलाफ भड़काया जा रहा है कि माँ तुम्हारी हत्या करना चाहती है, तुम पहले माँ को मार डालो। अब जब बेटा सवाल करता है कि मैं मार पाऊंगा, तो वो उससे ये कह रहा है चैटबॉट कि मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें हेल्प करूंगा, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ। मतलब वो दोस्त बन गया, माँ दुश्मन बन गई। तो ऐसा मामला अभी 2-3 दिन पहले और भी आया था, उसमें भी ये माँ बेटे के बीच का मामला था। तो कुल मिला के स्थिति यही है कि जो प्रबुद्ध वर्ग है जो कहता है कि मोबाइल से दूर रहो, मोबाइल से दूर रहो, तो जो आधुनिक लड़के लड़कियां हैं या नई पीढ़ी है, उनको ऐसा लगता है जैसे एक दाकियानूसी बात की जा रही है। जी दरअसल सत्य यही है कि यदि समय रहते सोशल मीडिया से पर्याप्त दूरी ना रखी तो फिर विनाश स्थान में दिखाई दे रहा है। जी। ये तो एआई की बात हो या वीआईपी कल्चर पर आ जाते हैं सर। जी जी। ये महाकाल से जुड़ी खबर है। ये याचिका रद्द की गई है, वीआईपी हाँ। की नहीं है परिभाषा, महाकाल में जारी ही रहेगा वीआईपी कल्चर। जी जी जी। क्या कहती है सर खबर ये? अब ये तो याचिका हाई कोर्ट में थी, जी और हाई कोर्ट में ये तर्क दिया भी गया था कि जी एक आम आदमी तो घर में नहीं घुस पा रहा, जी और जो वीआईपी हैं या पैसे वाले हैं वो अंदर तक जा रहे हैं। जी तो ये भेदभाव तो कम से कम नहीं होना चाहिए था। जी अब अदालत ने पता नहीं किस साक्ष्य और किस परिस्थिति की रोशनी में ये फैसला सुना दिया कि कलेक्टर ही सब करेंगे। जी शायद गजट नोटिफिकेशन का मामला हो जी जी कि ऐसी व्यवस्था चूंकि विधिवत दर्ज है, जी तो फिर उसमें हाईकोर्ट फिर यही चाहेगा कि भाई या तो कानून बने, जी गजट नोटिफिकेशन हो कोई नया। जी तो उन्होंने अभी गेंद जो है कलेक्टर के पाले में छोड़ दी है। जी जो कलेक्टर साहब पदेन उसके चेयरमैन भी हैं जी उस समिति के। तो अब तो कलेक्टर का विवेक है, जी यदि उनको ऐसा लगता है कि लगता क्या लगना भी चाहिए कि भगवान के दरबार में सब समान होते हैं, ठीक है, कुछ कुछ डिग्निटी जैसी होती हैं, जी उनका एक एक पल एक एक सेकंड बहुत कीमती होता है। जी जी राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, या ज्यादा हुआ तो प्रदेश के मुख्यमंत्री राज्यपाल हो गए। जी बाकी लोगों को भाई आपको समय है तब आओ ना, आप क्या जरूरत है आपको जल्दबाजी करने की। जी जी तो कुल मिला के वीआईपी कल्चर है ये, बिल्कुल किसी भी धर्म सम्मत व्यवस्था नहीं है। कलेक्टर उज्जैन को इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। जी। भोपाल का मामला है सर। ये है देर रात 2 क्लबों में हिंसा, महिला के बाल खींचकर की मारपीट। जी। ये क्लब कल्चर जो है ये इस पे लगाम नहीं कसी पा रही है, जो अब दिख रहा है मामला। हाँ। क्या कहती है सर खबर ये मामले नाइट क्लब कल्चर वाले से जुड़ा मामला है? नाइट क्लब कल्चर तक सीमित नहीं है ये मामला जी। सना साहब। इसमें क्या है कि यहाँ एक संघर्ष दिखाई देता है सांस्कृतिक परंपराओं वाले लोगों के बीच और एक तथाकथित आधुनिक लोगों के बीच। आपको ध्यान है भी किसी संत महात्मा ने कह दिया था कि लड़कियों के महिलाओं के कपड़ों पे उन्होंने कुछ कह दिया था कि शालीनता रहे, और मतलब उनने कुछ ज्यादा बोल दिया था। जी जी। तो कुछ महिलाएं उनके विरोध में आ गई थी कि उनको शर्म आनी चाहिए, महात्माओं के ऐसी बात करते हैं, अब वो तय करेंगे हम कैसे कपड़े पहने। दरअसल मैं फिर उसमें दोहराता हूँ इस चीज को कि संत महात्मा ने कुछ महिलाएं शब्द का इस्तेमाल किया था, तो या तो वो कुछ महिलाओं में से थी जो इस तरह का प्रतिवाद कर रही थी, जिनको उन्होंने कहा था कि वो अर्धनग्न घूमती हैं, शरीर की नुमाइश करती हैं, तो या तो वो उसी वर्ग में से थी। उनको इसलिए गुस्सा आया को संभ्रांत महिला किसी का बयान ऐसा नहीं आया था, और ये वही महिलाएं इसी टाइप की महिलाएं हैं। मुझे इस कहने में कोई इसमें भय या उसका वो नहीं है कि जो कहती है ना मेरी मर्जी, मैं ये करूं वो करूं, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी पहनूं, गाने को आपने हाँ मेरी मर्जी। तो ये मेरी मर्जी वाली महिलाओं का वर्ग है। तरक्की के नाम पर, सभ्यता के नाम पर आज वो यहाँ तक पहुंच गई हैं कि शराब के नशे में बाउंसरों से बढ़ रही हैं वो, और बाउंसर उन्हें बाल पकड़ के घसीट रहे हैं, और कई घायल। मतलब इतना विराट युद्ध जैसा स्वरूप उत्पन्न हो गया है
इन क्लबों में कि कई महिलाएं घायल हो रही हैं। यानी जी। अब इनसे क्या उम्मीद करोगे आप, ये अपने बच्चों को क्या संस्कार देंगी? जी। तो इस तरह की जो चीज है ये समाज के लिए घातक है। मुझे तो आश्चर्य होता है कि परिवार के लोग कैसे इनको इतनी आधी आधी रात को क्लबों में छोड़ देते हैं। अब इसमें इन पर कोई टिप्पणी करे कि अभी तो इतना ही ओपन हुआ है, हो सकता है इससे आगे भी बहुत कुछ हो रहा जी। हो। जी। जी। तो ये शर्मनाक बहुत पहलू है। और मैं तो कहता हूँ ये दृश्य कलंक है भारतीय संस्कृति के जी। ऊपर। किसी भी महिला, किसी भी धर्म की महिलाएं हो, इन्हें सामाजिक तो नहीं कहा जा सकता है। पत्रिका ने अच्छा स्थान दिया बहुत है अच्छा इसको। स्थान दिया है, जी। बल्कि ये फ्रंट के और बॉटम की ये फ्लैश स्टोरी होना जी। चाहिए जी। थी। जी। जी। चलिए सर, और भी बाकी खबरें तो रही पत्रिका में, अच्छा जी रहा। अब रुख करते हैं सर अपन जागरण की ओर। जागरण के फ्रंट पेज पर भूकंप की खबर है, पाकिस्तान अफगानिस्तान में फिर तबाही। जी जी जी। हाँ, क्या ये है? पता नहीं कैसे भास्कर और उसमें चूक गई, जी। क्योंकि बड़ी तबाही है, छोटी जी। मोटी जी। जी। नहीं है। 800 यदि घोषित है तो जी। निश्चित है 1000 का आंकड़ा पार हो जी। चुका जी। होगा, क्योंकि छपे हुए अखबार को काफी जी। समय हो गया। तो ये बड़ी घटना है। जी। अफगानिस्तान हमारा मित्र देश रहा है, जी। और तालिबान सरकार आने के बाद हमने जो भारी वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रखा था, जी। उसके विकास को लेके हमने फिर अपने कदम आगे बढ़ाए हैं। जी। तो निश्चित है, जैसे ही ये तबाही सामने आई है, भारत की ओर से जो इमदाद वहां पहुंचनी चाहिए उसकी घोषणा हो चुकी है, जी। और शायद दल यहाँ से कूच भी कर चुका होगा। जी। तो कुल मिला के बात यही है कि भूकंप कहीं भी आए, एक त्रासदी तो है ही है ये, जी। और इससे जो है सभी मानव समाज को, किसी भी देश का हो, मिलकर इससे जूझना चाहिए। और मैं तो यही कहूंगा एक आम नागरिक होने के नाते कि भारत अफगानिस्तान के साथ खड़ा जी। हुआ है। बाकी वो एससीओ समिट की है, हाँ, सभी वो सभी खबर अच्छी खबर है। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर शिक्षा पर मांगा जवाब। जी जी। एनसीईआरटी केंद्र सहित 6 राज्यों को नोटिस दिया है। हम्म। क्या कह रही है सर खबर, ट्रांसजेंडर मामला? हाँ, ये मामला थोड़ा सा अब संज्ञान में लेना चाहिए सरकार को। जी। जब हमने तीसरा वर्ग मान लिया है अपने संविधान में कि ट्रांसजेंडर जो तीसरा वर्ग है, जी। तो एजुकेशन को लेकर अब उनको एक समावेशी, उनके समाज को लेके एक ऐसा कोर्स तैयार होना चाहिए कि उस वर्ग को भी लगे कि हमारे लिए भी कुछ है, और हमें भी ये लगे कि इनके साथ में हमें क्या व्यवहार करना है। जी। तो एक सम्मानजनक स्थिति ट्रांसजेंडर और शेष मानव समाज के साथ में स्थापित होनी चाहिए। दूसरी बात एक आती है सेक्स को लेके, सेक्स एजुकेशन, इसमें ये भी सब्जेक्ट शामिल है। जी। जी। तो सेक्स एजुकेशन को लेके फिर वही संभ्रांत वर्ग टांगा लाता है कि हम ये चीजें बच्चों को पढ़ाएंगे, उन पे विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। जी। छोटी उम्र में उन तक सेक्स एजुकेशन की बात करना ये ठीक नहीं है। जी। तो हमारा उसमें सिर्फ इतना कहना सा है कि आप किसी मुगालते हो मतलब कि बच्चों तक ये सब पहुंच नहीं रहा है। जी। जी। बच्चे तो अब छोटे छोटे बच्चे इतने ज्यादा समझदार हो गए कि तुम्हें पहले शादी के मतलब पूछने पड़ते थे दोस्तों में, अपने सीनियरों से कि शादी के बाद मुझे क्या करना है। बहुत जी। मैं जी। जी। साफ साफ कहूँ तो सौगात के बारे में बात कर रहा हूँ। जी। तो दोस्त यार आपस में सलाह देते थे कि तू ऐसा करना, तू वैसा करना। आज छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल है साहब, उनको सब मालूम है जी। कि एक पुरुष और एक स्त्री के बीच में एकांत में जिसे हम संभोग क्रिया कहते हैं, वो सब वो जानते हैं, लेकिन वो विकृत रूप जान रहे हैं। जी। एक भयानक स्वरूप को जान रहे हैं, उसमें वो इन्वॉल्व भी हो रहे हैं, और वो इन क्रियाओं में फंस के कई बार आत्महत्या भी कर रहे हैं, हत्या भी कर रहे हैं। तो इससे अच्छा ये है कि जब वो कचरे में जा ही रहे हैं तो हम कुछ अच्छा उनको शिक्षा के माध्यम से सिखा दें कि तुम्हारे सामने जो कुछ है वो सही नहीं है। सही ये है कि हम अपने पर संयम रखना सीखें। एक उम्र होती है इन चीजों की, इससे पहले यदि इस दलदल में फंसोगे, शरीर का नाश होगा, मानसिक स्थिति से आप दिवालिया बनोगे, और देश की तरक्की में तो छोड़ो, आप अपनी तरक्की का रास्ता तय नहीं कर पाओगे, विनाश की ओर चले जाओगे। है ना? ट्रांसजेंडर और समावेशी शिक्षा को लागू करना चाहिए, आवश्यक हो गया, और सेक्स एजुकेशन को भी इसको ले लेना चाहिए। जी। अब आगे बढ़ते हैं सर, ये राजधानी का जागरण पे है ये। टीकमगढ़ में 40 साल से चल रही थी 2 अवैध हथियार फैक्ट्री, 4 राज्यों में फैला था नेटवर्क। अवैध हथियार फैक्ट्री का मामला सर, क्या कह रही है सर खबर? अच्छी खबर लगी है? नहीं, खबर तो अच्छी लगी है, एक खबर अच्छी नहीं है लेकिन जी। हाँ, खबर लगी 40 साल, 40 साल जी, 40 साल एक फैक्ट्री के चलते रहना, और फिर पुलिस का जो मुखबिर तंत्र है उसका फेल हो जाना। जी जी। और 40 साल अचानक ये हत्थे चढ़ जाना जी। तो इस पे कोई अधिकार नहीं है पुलिस प्रशासन को अपनी पीठ ठोकने का, क्योंकि इन 40 सालों में इनने कितनी खेप यहाँ कहाँ बेच दी होगी जी।
इसका कोई हिसाब लगाना मुश्किल है। ठीक है, तुम 1-2 साल तक कवर कर लोगे, जी, इसके आगे का कोई भाई खाता तो इनके पास होता नहीं है। बिल्कुल तो बिल्कुल कुल मिला के यही है, पुलिस को मुखिया तंत्र बहुत तेजी से सक्रिय करने की जी। आवश्यकता है, और जब तक समाज में पुलिस अपना विश्वास स्थापित नहीं करेगी, उसे समाज से कोई भी खुफिया हाँ, खबर अभी मिलने अभी की। तक तो फिल्मों में ही देखा हाँ, जाता था, अभी हथियार फैक्ट्री है जिन पर हाँ, काफी मूवी बन गई है, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। उसके बाद ये नेटवर्क इतना 40 बड़ा साल 40 बहुत साल लंबा समय। मतलब शायद इसमें एक पीढ़ी तो बुजुर्ग हो गई जी होगी जी जी और दूसरी पीढ़ी संभाल रही है इसको। जी जी जी। ये एक और स्थिति है। क्राइम से जुड़ा मामला है, जी। नाबालिग छात्र के पेट में घोंपा चाकू, 3 घंटे फंसा रहा आरोपी गिरफ्तार। हम्म। क्या बात है सर, नाबालिग छात्र। वही बात अभी अपन कर रहे थे ना जी कि बच्चों के सामने गलत बहुत चीजें आ रही जी है। अब वो सेक्स के साथ हिंसा भी आ गई इसमें। जी जी तो हिंसा की स्थिति ये है कि सोशल मीडिया का हो या फिर माता पिता का बच्चों को समय न देना का हो, जी और फिर गलत संगत तो बिल्कुल समाज जी में बिखरी पड़ी है। जी 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 वो बच्चों को इस तरह से अपनी ओर आकर्षित करती है कि बच्चे ये नहीं समझ पा रहे सही क्या है गलत क्या है। जी ये मामला पहला नहीं है। जी बच्चे अपनी उम्र के बच्चों की हत्याएं भी करते रहे हैं, और उनने बॉडी को ठिकाने लगाने का जी इतना शानदार, मैं बल्कि मुझे मतलब शानदार इसलिए कह रहा हूँ कि इतनी अकल आई कहाँ से। जी ये स्थिति ऐसी है कि एक अच्छा जो घायल है वो भी नाबालिग ही है, जी तो उसने सिर्फ कोई कमेंट्स। जी तो कुल मिला के यही है कि बच्चों की ओर से माता पिता का ध्यान हट रहा है और बच्चे गलत संगत में जा रहे हैं, इसका एहसास तक नहीं है समाज को। फिर एक बार से अपनी कहना चाहिए ना, जो कुटुंब की परंपरा, जी एक साथ बैठना, एक साथ खाना, एक दूसरे का हालचाल जानना, जी दुख सुख का ध्यान रखना, जी। यदि इस ओर नहीं लौटेंगे तो फिर ये परिणाम सामने आने शुरू हो गए। बाकी खबरें तो सर हाँ, हो ही यथावत गई है, है। मौसम की है, जरूर मछली जरूर। माफिया, ये सारी। तो सर आज की चर्चा को विराम देते हैं। जी बिल्कुल। जी। सना साहब ने समीक्षा में काफी प्रखरता से सहयोग दिया, उसके लिए उनका शुक्रिया। और हम कितना अच्छा कर पाए ये आप पर निर्भर है, आपके लाइक, आपके कमेंट्स तय करेंगे। तो यदि लगता है जन सरोकार में हम आपकी अपेक्षाओं पर खरे उतरने का प्रयास तो कर ही रहे हैं, कितने सफल हैं कमेंट्स के माध्यम से बताइए, लाइक करके बताइए। और आपको लगता है कि कंटेंट हमारे सामाजिक सरोकार से युक्त हैं तो इन्हें वायरल भी कीजिए। सलिल संदेश आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।